आरज़ू ये रमीज़ राजा साहब और नजम सेठी साहब के क्या खबरें हैं? सुना है कि जी चले गए राजा साहब को निकाल दिया। जी, बिल्कुल खबरें तो यही आ रही हैं कि रमीज़ राजा साहब को रिप्लेस कर दिया गया है नजम सेठी साहब से और जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। और लेकिन ये कि मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो नजम सेठी साहब इससे पहले भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रह चुके हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर पंजाब भी एक ज़माने में लगे थे वो। तो अपनी काबिलियत की बल पे आए हैं और रमीज़ राजा भी काबिलियत की ही बल पे थे, लेकिन मतलब उनका ये ज़्यादा कहा जाता था कि बहुत क्लोज़ से हैं या थे इमरान खान साहब के, तो इसलिए आपको एक ऐड भी याद होगा जिसमें बड़ा हाथ बाँध के वो खड़े थे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए दिन कोई ना कोई विवाद होता रहता है। दरअसल पीसीबी अध्यक्ष रमीश राजा की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। भारतीय टीम को धमकाने बदले रमीश राजा को उनके पद से हटाने की तैयारी की जा रही है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की टीम के लगातार खराब प्रदर्शन और अपनी ही सरजमी पर सीरीज गंवा देने के चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीश राजा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। अब उनकी जगह पूर्व पीसीबी चेयरमैन नजम सेट्टी को फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि बोर्ड के पूर्व सदस्यों के नेतृत्व में एक गुट ने रमीश राजा को पीसीबी अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। बहुत ही जैसे कोई दरबार लगा हुआ है। बिल्कुल। तो वो पीएसएल उस के लिए स्टाइल में गालिबन थे। बना था, कोई वो बना रहे थे आई थिंक जी, सो। जी, 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 तो जी, उसपे बड़ा इतराज़ हुआ था, उसपे बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये जी, इस तरह से क्यों खड़े? जी। तो क्योंकि दोनों एक साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, एक ही लेवल के हैं और बिल्कुल। साथ के हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो कोई डायरेक्टर ने सोचा होगा, जिसने वो बनाई थी डॉक्यूमेंट्री और जो ऐड था, जो भी था, तो काफ़ी एम्बैरेसिंग था। बहरहाल रमीज़ राजा साहब आउट हो गए हैं और क्लीन बोल्ड किए गए और नजम सेठी साहब आ चुके हैं और जैसा कि हमसे उम्मीद की जा रही है कि वो मतलब अच्छा काम करेंगे, चाहे कोई भी करे, बस पाकिस्तान के लिए अच्छा करे। ये बात है। अच्छा जी, बिल्कुल। हारिस, हारिस और कुछ कहना चाहें? जी, हारिस हारिस। जी अर्ज़ मैम, सबसे पहले तो शो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले रमीज राजा साहब ने और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पीसीबी के फैसल हुसैन साहब, उन्होंने एक बयान दिया था, लेकिन ज्यादा जो रिएक्शन आया है वो रमीज राजा साहब के बयान पे आया है कि उनसे जब पूछा गया कि आप पेशावर में क्यों नहीं खेलना मतलब मैचेस नहीं करवा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि वो अभी भी मतलब रेड फ्लैग जो है उनका जो इशारा था वो इस तरफ था, जो नेशनल पार्टी है मेरे ख्याल से उनकी तरफ था, कि वहाँ पे भी अभी जो रेड फ्लैग्स है वो बहुत ज्यादा है, जिस पर नेशनल पार्टी वालों ने भी प्रोटेस्ट किया था पेशावर में रमीज राजा के इस बयान के बाद। और जावेद अफरीदी साहब जो है कल ड्राफ्टिंग थी पीएसएल की, तो उन्होंने पार्टिसिपेशन भी नहीं की, साइलेंट प्रोटेस्ट तो करके साइड पे हो गए, वो नहीं आए। तो ये भी था। तो कितना मतलब असर पड़ता है इन चीजों से पेशावर क्रिकेट, केपी के क्रिकेट पे जो बयान दिया था रमीज राजा साहब ने? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और ज़रा-सा भी मतलब अगर किसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देगा। इससे ना सिर्फ़ ये कि एक तरह से आप किसी को कहना चाहिए कि दीवार के साथ लगा रहे हैं, लेकिन साथ-साथ आप एक तरह का ताज्जुब भी पैदा कर रहे हैं, जो कि पहले से ही काफ़ी है कि पंजाबी बिल्कुल। और पठान वाला एक जो आ जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। और रमीज़ राजा साहब बल्कि इस तरह की स्टेटमेंट्स पे मेरा तो ख़्याल है कि इनको एक्शन लेना चाहिए, इनकी क्रिकेट बोर्ड को, और इनको किसी किस्म का फ़ाइन करना चाहिए कि जी आपने एक गैर ज़िम्मेदाराना किस्म का स्टेटमेंट दिया, उस पे फ़ाइन होना चाहिए, चाहे वो रमीज़ राजा हो, चाहे वो आम से कोई सिटीज़न हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, मैं भी हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है। अगर कोई इस किस्म का स्टेटमेंट देता है, जिससे किसी भी तरह की ताज्जुब की बू आती है या इस तरह का कुछ होता है, तो उस पे यकीनन जो है एक्शन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा अर्जुन होता जी, नहीं है। आजू जी, एक चीज मैं करना चाहता हूँ कि श्रीलंका पे जब हमला हुआ था श्रीलंकन टीम पर मैच के दौरान, वो लाहौर में हुआ था। ठीक है। जो फॉरनर हमारे प्लेयर्स हैं, बाहर के जितने भी प्लेयर्स थे, पीएसएल में लाने की सबसे जो बड़ी वजह थी और जिनका हाथ था वो था शाहिद खान आफरीदी और जावेद खान आफरीदी का हाथ था, जो पहले दोनों सोल्जर्स थे फ्रंट लाइन पे, वो लड़े उस चीज के खिलाफ। उन्होंने जितने भी प्लेयर्स थे वो लेके आए पेशावर जल्मी के थ्रू, या वैसे ही उनको विजिट करवाया पेशावर का पूरे केपीके का। तो ये वही दोनों हैं जिन्होंने अभी शाहिद अफरीदी साहब ने खैर कुछ नहीं कहा, लेकिन जावेद अफरीदी साहब ने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो दिखा दिया। और कराची में क्या नहीं होता, पता है ना आपको, कि दिन दहाड़े वहाँ पे स्नैचिंग होती है, वहाँ पे मतलब बंदे को सड़क पे ही मार दिया जाता है, चले जाते हैं, कोई मतलब वहाँ पे पुरसाने हाल नहीं, ना कोई पूछने वाला है। तो रमीज राजा का जो ये बयान था, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, और बहुत सारे लोगों की दिल आजारी भी की है रमीज राजा साहब ने। जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस जी, पे? बिल्कुल नहीं, नहीं आप आरज़ू सही बिल्कुल कह मैं रहे हैं हारिस, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। किसी में ज़रा-सी भी अगर इंसानियत होगी और थोड़ा-सा भी अकल होगी तो इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं देगा। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत गलत बात की है रमीज़ राजा साहब ने, और उनको जो है वो एक तो माफ़ी माँगनी चाहिए और उनके साथ जो लोग हैं क्रिकेट बोर्ड के और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हुँ। उनको उनको समझाना चाहिए कि आइंदा इस किस्म की बात ना हो। असल में बिल्कुल। बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा को हद से ज़्यादा एक इंतहाई सेंसिटिव इलाके के तौर पर लिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। हमारी बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि खैबर पख्तूनख्वा जो है 1700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो सारा पश्तून इलाके से गुजरता है।
अफगानिस्तान के साथ। बाजोड़ से आप शुरू करके और चमन स्पिन बोल तक अगर आप जाते हैं तो 17 या 1600 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान और हमारे दरमियान, दोनों साइडों पे पश्तून पॉपुलेशन ही रहती है। मेरा ख्याल 90+% जो पॉपुलेशन होगी आपको दोनों बॉर्डर के आर पार वो मिलती है, तो उस वजह से भी शायद किया जाता है। हालांकि पेशावर में मैचेस हुए हैं, लास्ट जो मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हुआ था, सचिन तेंदुलकर साहब उसमें आए थे, सराफ गंगोली थे, इरफान पठान थे और मतलब ये 3 लोग मुझे याद है, और बाकी भी खैर वहां के जो बड़े क्रिकेटर्स थे वो आए थे यहाँ पे और अरबाब न्याज स्टेडियम में। हालांकि उस वक्त अरबाब न्याज स्टेडियम में इवन फ्लड लाइट्स नहीं थी और इतना सेट भी नहीं था, मैं यही कहूंगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पे मैचेस हुए। लेकिन अब मुझे नहीं समझ आती कि रमीज राजा साहब अब पेशावर के साथ 2 ग्राउंड है, एक अरबाब न्याज और एक हयाताबाद का बड़ा अच्छा खूबसूरत ग्राउंड बनाया है और बड़े अच्छे क्रिकेट के T20 का मैचेस वहां पे हो सकते हैं। तो उसके बावजूद वो ऐसा कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों एक जिसे कहते हैं कि बड़ी खतरनाक किस्म की पिक्चर पेश की जा रही है पेशावर के हवाले से। भाई नॉर्थ वजीरिस्तान में तो नहीं खेलना उन्होंने, अगर नॉर्थ वजीरिस्तान में भी खेलना हो तो वहां पे भी एक बड़ा खूबसूरत ग्राउंड बना है और यकीन कर मैंने उसकी तस्वीरें देखी है तो मैं गवादर वाला ग्राउंड जो है वो भूल गया। लेकिन खैर एनीवे आपका थोड़ा सा कमेंट चाहूंगा इस चीज के ऊपर कि क्यों ये बलूचिस्तान और केपी को थोड़ा सा एक डरावने उसमें पेश करते हैं दुनिया के सामने। देखिए ये तो हमेशा से ही रहा है। एक सेकंड अच्छा मैं नहीं आपके क्वेश्चन के साथ मैं एक दूसरा चीज भी लिंक करता हूँ ताकि अर्जुन जी के साथ एक क्वेश्चन पे हम बात कर सके। अर्जुन जी ये भी बताइएगा, जो अभी रमीज राजा की छुट्टी हो गई है और नजम सेठी साहब आए हैं, तो जो इंडिया के साथ हमारा स्पोर्ट्स रिलेशन है उस पर कितना असर पड़ेगा और पड़ेगा भी कि नहीं? सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल क्रिकेट के ऊपर अगर नजम सेठी साहब आए हैं तो असर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए और भारत के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए। और जहां तक नजम सेठी साहब को मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो वो हमेशा से मतलब एक तरह से कोशिश करते हैं कि दोनों कंट्रीज के टर्म्स बेहतर हों और मेरा ख्याल है उनको ऐसा करना भी चाहिए, चाहे ये मुश्किल काम है लेकिन बहरहाल इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। बाकी बिल्कुल जैसे कि फखर बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान हो चाहे केपी के हो, बात कम की जाती है, तो हम तो समझते ही नहीं ना उनको पाकिस्तान का हिस्सा तो सिर्फ पंजाब है, तो सिर्फ पंजाब की न्यूज आपको मिलती है या थोड़ी बहुत आपको कराची, क्योंकि जाहिर है कि बिजनेस सिटी है तो इसलिए कराची की न्यूज को इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि सारा कुछ खाता कमाता या हमें खिलाता कराची है, तो इस वजह से कराची को भी काउंट कर लेते हैं और बाकी दोनों जगह की न्यूज जो है वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अब वक्त बदल गया है, अब यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं और अगर आप लोग कभी देखें तो चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, वहां पर लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कम देख रहे हैं। एक तो उसकी वजह ये है कि आपको एक खास टाइम रखना पड़ता है कि जी आपने 8 बजे शो देखना है, अगर निकल गया तो फिर आपको रिपीट